हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू वाई स्कूल। माय नेम इज़ तेजप्रीत सिंह। और जैसे कि आपको पता है कि हम काउंसलिंग से रिलेटेड सारी डिस्कशंस करते हैं कुछ वीडियोस में आप लोगों के साथ। तो ये नीट की जो काउंसलिंग पंजाब की चल रही है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पे, उसके सेकेंड राउंड को लेके जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसको लेके एक्सप्लेन करने के लिए ये बेसिकली वीडियो बनाई गई है बच्चों। तो मेरे को काफ़ी सारे लोगों के कल से फ़ोन आ रहे हैं जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया था। सो हेयर इज़ द वीडियो। आई हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स जो क्वेश्चंस हो सकते हैं या जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। और इसके अलावा जो भी आपकी कोई क्वेरी रह जाएगी तो बच्चों आप लोग कमेंट कर सकते हो। वी विल रिवर्ट बैक टू यू ऑन द वीडियो, राइट। तो दिस इज़ द वेबसाइट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। आप लोगों को पता है, आपने यहाँ पे ही रजिस्टर किया था, यहाँ पे ही सारी की सारी एक्टिविटी होती है। तो जब आप होम पेज पे जाते हो तो आप यहाँ पे देखेंगे जो येलो वाला ये पोर्शन है, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स दे रखी हैं। तो आप लोग देख सकते हो सबसे ऊपर जो लिंक है येलो पोर्शन में, वो है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल फॉर MBBS BDS एडमिशन्स। तो ये वही पोर्टल है। अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो जहाँ पे आप लोगों ने रजिस्टर किया था उसी पेज पे चले जाओगे, कैंडिडेट लॉगिन पेज पे आप लोग पहुँच जाओगे, राइट। सेकेंड है शेड्यूल फॉर सेकेंड MBBS BDS काउंसलिंग, राइट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। ये यहाँ पे दे रखा है सारा का सारा। उसके बाद नोटिस फॉर विलिंगनेस, नोटिस फॉर विलिंगनेस। तो इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और अगर आप विलिंग हैं आगे फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए तो आपने क्या करना है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इसके डार्क में है, बोल्ड में, क्लिक हेयर टू गिव विलिंगनेस फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके अपनी विलिंगनेस दोगे। यहाँ पे आप लॉगिन करोगे अपने वही रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड के साथ जिससे आपने अपना लॉगिन क्रिएट किया था, जिससे आप लोग अपना फर्स्ट राउंड का रिजल्ट चेक किया था, जिससे आपने अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड की थी, राइट। इसमें अगर आप लोग लॉगिन करोगे तो आप अपनी विलिंगनेस दे सकते हो। और विलिंगनेस सबमिट करने के बाद बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अमेजिंग चीज़ एक बार डाली है कि कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि हमारा सबमिट हुआ नहीं हो गया, मिस हो गया। तो जो ये लास्ट कॉलम आ रहा है, क्लिक हेयर टू व्यू लिस्ट ऑफ विलिंगनेस कैंडिडेट्स, ये एक डायनेमिक शीट है। डायनेमिक का क्या मतलब है कि जैसे ही कोई बच्चा अपडेट करेगा, पीछे सिस्टम में अपडेट होएगा तो उसका नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसमें उन सब स्टूडेंट्स की लिस्ट आ रही है जिन बच्चों ने अपनी विलिंगनेस दे दी है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उन्होंने किस चीज़ के लिए विलिंगनेस दी है, प्राइवेट कॉलेज के लिए, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के लिए, या सिर्फ गवर्नमेंट के लिए। तो आप लोग जब एक बार वहाँ पे कर देते हैं, अपनी विलिंगनेस सबमिट कर देते हैं और अमाउंट्स पे कर देते हैं एज पर इंस्ट्रक्शन जो हम अभी शेयर करने वाले हैं, तो आप हाफ एन आवर के बाद चेक कर सकते हो, हाफ एन आवर 1 आवर के बाद, कई बार 2 आवर्स 3 आवर्स भी लग सकते हैं। बट आप सेम डे आफ्टर 3-4 आवर्स अगर आप चेक करोगे तो आपका इस लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा। ये डायनेमिक लिस्ट है, इसमें नीचे लोग ऐड होते रहते हैं और इसमें अल्फाबेटिकली इन्होंने दिया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आपका नाम एंड में आएगा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो आप अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एज पर डिक्शनरी आपका जहां पे नेम आता है वहां पे आप लोग सर्च कर सकते हो। क्लियर है बच्चों। तो अब जो 2 नोटिस थे उनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्विकली, राइट। तो एक विलिंगनेस वाला नोटिस था, तो सबसे पहले हम विलिंगनेस वाले नोटिस पे चलते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 4 दिसंबर को नोटिस आया था और इसमें एक टेबल बनाया गया है। ये टेबल की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ये वाला जो टेबल है, ये वाला टेबल हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये टेबल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं वो, कि उन्होंने कंडीशंस बता रखी हैं कि जो MCI की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से सेकेंड राउंड में और मॉपअप राउंड में कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम कॉलम देखेंगे, ये वाला कॉलम अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कौन से राउंड की बात हो रही है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की बात हुई है। ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में देयर वॉज अ फ्री एग्जिट, आप सबको पता है। उसके बाद है ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड। ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में देयर इज नो फ्री एग्जिट। आप लोगों ने कुछ सिक्योरिटी अमाउंट पे किया था, 10,000 किया था जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई किया था, और 2 लाख था जिन बच्चों ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट दोनों में अप्लाई किया था। याद है ना आपको। तो उसमें क्या था कि फ्री एग्जिट नहीं थी। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, राइट, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है ना, तो अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप ज्वाइन नहीं करते, आप ज्वाइन नहीं करते, तो क्या होगा, आपने जो अमाउंट पे किया था आप एग्जिट कर सकते हो बट फोरफिटर ऑफ फीस। तो जो आपने
10,000 या 2 लाख जितना भी अमाउंट पे किया था बच्चों, वो आपका फोरफिट हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आप छोड़ सकते हो, राइट। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया, अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने ज्वाइन भी कर लिया, फिर आप आगे उस सीट को ड्रॉप नहीं कर सकते और आप किसी भी और फर्दर काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो, ऑल इंडिया में भी और स्टेट्स में भी, राइट। सो अगर आपको अलॉट होगी, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप जितना भी सिक्योरिटी अमाउंट पे किया था उसको छोड़ के बाहर आ सकते हो। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप छोड़ नहीं सकते। क्लियर। सिमिलरली स्टेट के लिए ऐसे ही हो रहा है। स्टेट के लिए क्या हो रहा है बच्चों, अगर आपको स्टेट में सीट अलॉट होगी और आपने ज्वाइन नहीं किया, मान लो, राइट, अगर आपको स्टेट में सीट अलॉट होगी और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो क्या होगा कि आपने जितना भी सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है, जो स्टेट के लिए भी क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इट इज 10,000 एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इट इज 1 लाख रुपीज, राइट। तो जितना आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है, आपको वो अमाउंट आपका जो है वो फोरफिट कर लिया जाएगा, आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अपनी सीट छोड़ सकते हो। सेकेंड सिनारियो कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया, अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप नेक्स्ट फर्दर किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहते बच्चों, आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये बार बार बताया गया कि ये रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है, तो अगर हम सीट छोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट तो रिफंड होना चाहिए। तो बच्चे दिस इज नॉट ट्रू, ये ठीक बात नहीं है। बेसिकली किनका अमाउंट रिफंड होने वाला है, जिन बच्चों को सीट अलॉट ही नहीं होती है। हमने बात की थी ना अलॉट होगी, अगर अलॉट नहीं होती है, इफ यू आर नॉट अलॉटेड अ सीट, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है, उसी केस में आपको रिफंड किया जाएगा, राइट। तो इसमें आपने मान लो 3 या 4 ऑप्शंस फिल की, 5 ऑप्शंस फिल की, उनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं थी और आपको नहीं अलॉट हुई सीट, फिर आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। कब? सेकेंड राउंड की बात हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सेकेंड राउंड की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद आएगा स्टेट का मॉपअप राउंड। अगर स्टेट के मॉपअप राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, तो आप फर्दर राउंड के लिए क्या हो जाओगे, नॉट एलिजिबल। आप फर्दर राउंड के लिए क्या हो जाओगे बच्चों, नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो सेकेंड राउंड के लिए अपनी काउंसलिंग का प्रोसेस इनिशिएट करना है बच्चों। सो जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, उनको अपनी विलिंगनेस देनी पड़ेगी टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड। तो विलिंगनेस कैसे देनी है, हमने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखा था, आपके पास चॉइस थी ना सबमिट करने की, और ये अमाउंट्स हैं जो आपने पे करने हैं। रिफंडेबल या एडजस्टेबल डिपॉजिट की बात हो रही है, राइट। तो एडजस्टेबल का क्या मतलब है कि अगर आपने 10,000 पे करके गवर्नमेंट सीट के लिए अपनी चॉइसेस फिल की और आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला हुआ था, तो आपका ये 10,000 अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको सीट अलॉट ही नहीं होगी तो देन इट विल बी रिफंडेड। और 1 लाख किसके लिए बच्चों, बोथ गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस इंक्लूडिंग माइनॉरिटी। अब इसमें एक क्वेश्चन बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर जो प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट है, जिसको हम सेमी गवर्नमेंट सीट बोलते हैं, उसके लिए 10,000 पे करना है या 1 लाख पे करना है। तो बच्चों यहां पे बड़ा क्लियरली इन्होंने दिया हुआ है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट सीट करनी है या प्राइवेट कॉलेज की आपने मैनेजमेंट सीट करनी है, दोनों केसेस में ही आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा बच्चों, 1 लाख सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा, राइट। ये जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे इफ नॉट अलॉटेड रिफंड हो जाएगा, वो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, द कैंडिडेट्स हु डू नॉट गेट एनी सीट ड्यूरिंग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, देयर रिफंडेबल सिक्योरिटी विल बी रिफंडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं होती है सेकेंड राउंड में, उनका क्या होगा, उनको रिफंड कर दिया जाएगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलें बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या आ रहा है इस पे। जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया था और फीस पे कर दी थी, डिपॉजिटेड द फीस आफ्टर फर्स्ट राउंड, है ना, उनको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन अमाउंट, राइट। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, उनको इट इज मैंडेटरी टू सबमिट विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो जिन बच्चों ने जैसे
फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी और ऑलरेडी जितना सिक्योरिटी अमाउंट है उससे ज़्यादा फीस पे कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में, उन बच्चों को दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं है। शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, देखो यहां पे लिखा हुआ है शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। लेकिन आपको विलिंगनेस देनी कंपलसरी, आपको अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। फीस कैसे डिपॉजिट होगी, ये सिक्योरिटी अमाउंट ऑनलाइन गेटवे सिस्टम है वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। अपने आईडी में लॉगिन करने के बाद, हमने लिंक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है इसी वीडियो की स्टार्टिंग में, राइट। इसके बाद क्या हो गया बच्चों की, फिफ्थ पॉइंट सेम ही है कि आपने क्या करना है, आपने ऑलरेडी अपने लॉगिन में जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको यूज़ करके लॉगिन करना है। अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया था फर्स्ट राउंड में या अपनी सीट सरेंडर कर दी थी, राइट, तो जो वेकेंट सीट्स हैं, दो ही तरह से वेकेंट हो सकती है ना सीट्स, या तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया या जिन बच्चों ने ज्वाइन करके छोड़ दिया, उन सब की डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होने से पहले। तो वैकेंसी लिस्ट जो है वो बता दी जाएगी, राइट। और जैसे ही ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स रिवर्ट होती हैं, अगर ऑल इंडिया में, आप लोगों को पता है कि ऑल इंडिया में 2 ही राउंड्स होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, उसके बाद जितनी भी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं वो वापस स्टेट को दे दी जाती हैं। तो जैसे ही वो आएंगी उनको भी बताया जाएगा, उनके बारे में भी बताया जाएगा, और उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से चॉइसेस आप लोगों से ली जाएंगी। अगर ये सेकेंड राउंड से पहले ही आ गया तो ये सेकेंड राउंड के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, अदरवाइज इसको सेपरेटली किया जाएगा, राइट। और जो प्रोसेस है वो हम शेड्यूल अभी डिस्कस भी करेंगे, वो 5 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, राइट। इसके बाद ये सेम डिटेल्स हिंदी में बच्चों बताई गई हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सेम ही डिटेल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपके जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हुई होंगी। अब हम शेड्यूल एक बार देख लेते हैं, जो शेड्यूल इन्होंने शेयर किया है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि जो सेकेंड राउंड के लिए विलिंगनेस है, जो विलिंगनेस आप लोगों ने सबमिट करनी है, कैसे करनी है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। उसकी डेट्स हैं 5 दिसंबर से 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को शाम को 5 बजे तक। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 9 से पहले पहले कर लेना बच्चों, बिकॉज कई बार लास्ट डे रश होता है, वेबसाइट कई बार डाउन हो जाती है, एक्सटेंड हो भी जाती हैं डेट्स, बट वाई टेक अ रिस्क, है ना। सेकेंड क्या है बच्चों की, जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, जो ऑल इंडिया से सीट्स रिवर्ट होंगी उनके लिए जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी, उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी। जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है उन बच्चों को दोबारा से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है और वो करना चाहते हैं ऑल इंडिया सीट्स के लिए, तो वो लोग कर सकते हैं। कब से, 9 से लेकर 10, तो उनके लिए 2 दिन के लिए ही सिर्फ विंडो ओपन होगी। लिंक आ जाएगा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। फिर ये क्वेश्चन कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये डिस्प्ले ऑफ मेरिट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दोबारा क्यों आएगी, बिकॉज ये लिस्ट तो पहले ही आ चुकी है। तो ये बच्चों दोबारा से इसलिए आएगी क्योंकि जो ऑल इंडिया से रिवर्ट हुई हैं उसके लिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुई हैं बच्चों की, जो पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे जो है वो बताया गया है, इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो है वो दोबारा से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। क्लियर है बच्चों। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग है वो 12 दिसंबर से लेकर के बच्चों कब तक होने वाली है, 12 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक उसकी डेट्स हैं, 12 to 14 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग। तो चॉइसेस आपने दोबारा से फिल करनी है। चॉइस फिलिंग में आपने ध्यान रखना है बच्चों, ऐसी कोई सीट ना भरो जिसको आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, बिकॉज आप छोड़ नहीं सकते, अगर आप छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट चले जाता है। और ऐसा भी मत करो कि कोई सीट आप ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन आप ना भरो, बिकॉज उसमें क्या होगा कि फिर आपको वो सीट अलॉट ही नहीं होगी। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार सोचते हैं कि अब फर्स्ट राउंड में ऐसा था, हमारे को ये वाली सीट का चांस था, उसको पहले भर देते हैं और जो वैसे हम जाना चाहते हैं उसको नीचे भर देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज जाना चाहते हैं लेकिन प्राइवेट में ज़्यादा रियलिस्टिक चांस लगता है तो प्राइवेट ऊपर भर दिया, तो बेटा फिर गवर्नमेंट नीचे भरने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो अपने रैंक को एक बार भूल के फिल करो, जिन भी कॉलेजेस में आपने फिल करना है उसके बाद जो उनका प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको, जो कॉलेजेस को फिल करना है उसकी लिस्ट आप अपने रैंक को देख के बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी का मान लो 700 रैंक है, उसको लग रहा है कि जी मेरे को सेमी गवर्नमेंट सीट का भी चांस है या मैनेजमेंट सीट का चांस है, तो वो बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है कि मैं सबसे पहले सेमी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट वाली ऑप्शंस भर देता हूँ और फिर पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट लास्ट में भर दूंगा,
तो बेटा लास्ट में भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर आपके रैंक पे बाय चांस वो सीट अवेलेबल हुई फिर भी आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज ऊपर आपको उससे पहले ही कोई सेमी गवर्नमेंट या मैनेजमेंट सीट अलॉट हो चुकी होगी। तो यहाँ तो भरो ही ना, अगर भर रहे हो तो फिर उसको टॉप पे भरो, बिकॉज ये हर बार हर काउंसलिंग में मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे फंक्शन करता है कि जब वो आपके रैंक पे आएगा तो आपकी सारी चॉइसेस को चेक किया जाएगा। अगर आपकी लास्ट चॉइस जो आपने फिल किया अगर उसमें भी सीट अवेलेबल है तो आपको पहले मिलेगी, उसके बाद आपके नेक्स्ट रैंक को सॉफ्टवेयर चेक करेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों क्विकली। सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 18th तक एक्सपेक्टेड है, 18th तक आ जाएगा। और उसके बाद जो ज्वाइनिंग है वो उसके लिए 3 दिन मिलेंगे, 18th, 19th और 20th। क्लियर है? और मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है वो आगे आने वाला है, अभी उसको आया नहीं गया। एक चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है, यहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में क्लैरिफिकेशन आ जाए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे गलती कर सकते हैं कि जिन बच्चों को सेकेंड काउंसलिंग में कोई सीट मिल गई एज पर इंस्ट्रक्शंस जो हमने यहाँ पे विलिंगनेस नोटिस देखा था, उन बच्चों ने अगर ज्वाइन कर लिया तो वो फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी सारी स्टेट्स की जो काउंसलिंग हो रही है या पंजाब में भी जो पहले काउंसलिंग होती थी उसमें ये होता था कि अगर आपकी कैटेगरी चेंज हो रही है सीट की, कैटेगरी चेंज का मतलब अगर आपको BDS मिली या BDS से MBBS पे आ रहे हो, या आपको MBBS मिली है मैनेजमेंट कोटा में और आपको सेमी गवर्नमेंट में मिल रही है मॉपअप राउंड में, या आपके पास सेमी गवर्नमेंट सीट थी, आप सेमी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सीट में जा रहे हो, तो आपको अलाउ किया जाता था। आपको सेम कैटेगरी ऑफ सीट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ज्ञान सागर कॉलेज में सेमी गवर्नमेंट सीट है और आपको मॉपअप राउंड में DMC में सेमी गवर्नमेंट सीट मिल रही है, अवेलेबल है आपके रैंक पे, आपको मूव करने की ऑप्शन नहीं दी जाएगी, राइट। ऐसा होता था लास्ट ईयर तक, तो हो सकता है इस बार भी इस पे ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए। लेकिन अगर आपको आपके पास DMC में सेमी गवर्नमेंट थी और आपको नेक्स्ट राउंड में फरीदकोट या अमृतसर या पटियाला में कोई सीट मिल रही है तो आपको मूव करने दिया जाता था, बिकॉज आपकी फीस चेंज हो रही है, आपकी सीट की कैटेगरी चेंज हो रही है। एज ऑफ नाउ एज पर दिस टेबल, जो ये वाला टेबल है, इसमें इन्होंने इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन दी नहीं है, तो लेट अस कीप वॉचिंग दिस स्पेस। बट नॉर्मली हर साल ऐसा होता है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉटेड है और मॉपअप राउंड में आपकी कैटेगरी ऑफ सीट चेंज हो रही है तो आपको परमिशन देती थी यूनिवर्सिटी और MCI दोनों, राइट। तो ये एक कैच है जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, बट बेसिस एक्सपीरियंस आई कैन टेल, बिकॉज अभी मॉपअप राउंड के इंस्ट्रक्शंस आए नहीं हैं, इसलिए वी कैन नॉट से विद श्योरिटी कि इस बार ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस लॉजिकली, एंड काफ़ी सारी स्टेट्स की जो काउंसलिंग्स हैं उसमें ये फॉलो हो रहा है। तो आई बिलीव एंड आई होप कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस बच्चे के पास मैनेजमेंट सीट है अगर उसके रैंक पे सेमी गवर्नमेंट सीट मिल रही है तो उसको चांस मिलना चाहिए, राइट। सो ऑन दिस नोट, दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, सो हम इस पर वेट करेंगे। एंड ऑन दिस नोट आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। आई होप आपकी जो क्वेरीज थी, जो आपके क्वेश्चंस थे, वो आंसर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई भी बच्चों क्वेरी रहेगी है, पेरेंट्स अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, वी विल ट्राई टू रिवर्ट बैक एज क्विकली एज पॉसिबल, राइट। थैंक यू सो मच। दिस इज तेजप्रीत सिंह फ्रॉम वाई स्कूल। थैंक यू।